पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शुक्रवार को वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दरबार में माथा टेका और विधि विधान से पूजन अर्चन किया। इसके बाद वो शहर में आयोजित नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में भी शामिल हुई, जहां महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर महत्वपूर्ण संदेश दिया गया। मीडिया से बातचीत में स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर गंभीर चर्चा चल रही और यह जल्द ही कानून का रूप लेने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वहीं स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कुछ दल इस महत्वपूर्ण पहल का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इससे संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें बराबरी का दर्जा मिलेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि अधिनियम महिलाओं को सशक्त करने के साथ साथ समाज में समानता की दिशा में एक नया अध्याय लिखेगा। विश्वास में नहीं लिया होता तो 23 में सर्वसम्मति से पास होता क्या? विरोध हो रहा है, वही कारण है। विरोध उनका इसलिए हो रहा है क्योंकि वो चाहते नहीं वो इम्प्लीमेंट हो। इसीलिए कई लोगों को कंफ्यूजन है। जैसे अखिलेश जी ने जो सवाल उठाए थे, मंत्री जी ने जवाब दिया, आज जो आप बता रहे हैं, ये सारी चीजें लोगों के अंदर कहीं ना कहीं अननोन चीजें हैं। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि वर्तमान में सदन की कार्रवाई चल रही है। गृह मंत्री जी ने कल स्पष्ट किया कि डिलिमिटेशन से लेकर बाकी सदन में विपक्ष के नेता जो जो प्रश्न उठा रहे हैं बारीकी से स्टेट बाय स्टेट उसका रिस्पांस वो देंगे। कल कुछ प्रदेशों के बारे में उन्होंने उल्लेख किया, संक्षेप में उन्होंने डिलिमिटेशन के बारे में अपनी पोजीशन सदन के सामने प्रस्तुत की। आज भी उन्होंने कल ही घोषणा कर दी थी, हर प्रश्न का उत्तर वो देने के लिए तैयार है, बशर्ते ऑपोजिशन वॉकआउट ना करे। अखिलेश यादव ने एक तो आपके टीवी सीरियल को लेकर निशाना साधा, दूसरा रामगोपाल यादव भी कह रहे हैं कि जब इतिहास पहले बन गया फिर दोबारा इतिहास बनाने की क्या जरूरत है। जब एक बार बिल पास हो गया तो फिर इसको विशेष सत्र लाकर एक नया इतिहास यानी अपने ही बनाए इतिहास को दोबारा बीजेपी मिटा के फिर एक नया इतिहास बना रही है। तो ये उन्होंने कहा कि गुमराह करने की कोशिश हुई है सरकार पर। विषय स्पष्ट है, 33% आरक्षण को लागू करना है और वो तो इतने परखे हुए राजनेता हैं कि उनको भी पता है विषय क्या है। उनको शायद ये समझ नहीं आ रही कि विषय का विरोध कैसे करें। देखिए, बहुत आसान है पैतृक सीट से चुनाव लड़ना। मुझ जैसी औरत ने जो कामकाजी है किसी और के गढ़ में जाकर परचम गाड़ा है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराया है। तो अगर इतना ही दमखम रखते हैं तो पैतृक सीट छोड़ के गोरखपुर से लड़के दिखाएं। तो आसान होता है कामकाजी महिला पर टिप्पणी करना, और वो जिन्होंने कभी खुद कोई नौकरी ना की। लेकिन आप हम जैसे लोग जो मीडिया से मुखातिब हैं, काम करते हैं, हम भी टैक्स भरते हैं, इसलिए नहीं कि सदन में सास बहू की बातें हो। सांसद जाकर वहां संसदीय कार्रवाई पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। लेकिन ये भी मुझे इस बात की खुशी है कि उत्तर प्रदेश में उनका विपक्ष में रहना सुनिश्चित है, क्योंकि जो यूपी की राजनीति करता है उसको पता है गांव गांव पात पात घूमते घूमते इतना वक्त बीत जाता है कि सीरियल देखने का एक गंभीर राजनेता के पास टाइम नहीं होता। नारी शक्ति वंदन की बात की जाती है, की रिपोर्ट लगातार ये कहा जा रहा है कि महिलाओं को लगातार मैं स्पष्ट रूप से कह रही हूँ, पैतृक सीट से लड़कर जिनको धरोहर में राजनीति मिली है वो ठहाके लगा सकते हैं, लेकिन किसी के गढ़ में जाकर परचम गाड़ने के उनके कहीं ना कहीं दम मुझे दिखता नहीं। जहां तक कि विषय नारी शक्ति वंदन अधिनियम का है, तो पार्लियामेंट का समय उस विधेयक पर, उस विषय पर चर्चा करने में अगर लगाया जाता उनके द्वारा, तो वाकई में बहुत ही प्रोडक्टिव उनका कंट्रीब्यूशन होता। डिलीमिटेशन जो हो रहा है, जो संख्या बढ़नी है सीटों की, कितनी तक जानी है, उसका आधार क्या होगा, बेस? आज गृह मंत्री जी विस्तृत रूप से उसकी जानकारी सदन में देंगे। बेस क्या होगा मैम? वही कह रही हूँ आपको, आज गृह मंत्री विस्तृत रूप से उसकी जानकारी सदन में देंगे। कल संक्षेप में उन्होंने बोला है, आप अपने चैनल पे कल उनका संक्षिप्त जो भाषण है उसको चला सकते हैं। इसके लिए तमाम संवैधानिक संशोधन भी करने पड़ रहा है भाई साहब, वही तो प्रस्ताव है।